कोहिनूर है दुनिया के सबसे बेशुमार हीरो में से एक है, जो कि शक्ति, सुंदरता और सदियों के खून खराबे का प्रतीक भी माना जाता है। कोहिनूर की चमक के पीछे एक अनकहा और काला जो है इतिहास छुपा हुआ है। काला क्यों कहा है? क्योंकि विश्वासघात, विजय और उपनिषद में लिखा गया इतिहास इसका प्रतीक है। कोहिनूर कोहिनूर का मतलब प्रकाश का पर्वत। 800 साल पहले भारत में प्रसिद्ध कुल्लूर खदान से निकला है हीरा, जो कि एक समय माना जाता था कि इसका वजन 700 कैरेट से भी ज्यादा था। यह राजवंशों के बीच से गुजरा, जिनमें से प्रत्येक ने इसे देवीय अधिकार का प्रतीक बताया, लेकिन इसकी चमक की कीमत हमेशा खून से चुकाई जाती थी। द्वितीय से लेकर दिल्ली के सुल्तानों और अंततः मुगल बादशाह तक सभी कोहिनूर की चाहत थी। मुगल बादशाह बाबर ने इसे अपने संस्मरणों में दर्ज किया और शाहजहां ने इसे अपने मयूर सिंहासन में जड़वा दिया। फिर सन 1739 आया, जिसमें फारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और खजाना लूट लिया, जिसमें यह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी शामिल था। उसने ही इसे कोहिनूर नाम दिया था और खून से, समुद्र से निकला गया प्रकाश का एक पहाड़, इसका यह मतलब। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि एक महिला ही इसे सुरक्षित रूप से पहन सकती है, ना कि एक पुरुष, क्योंकि जो भी पुरुष हिम्मत करता है या तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या बर्बाद हो जाता है पूरी तरीके से। हर आदमी जिसने इसे पहना या जिसके पास यह था, बाबर, शाहजहां, नादिर शाह, अहमद शाह दुरानी, सब बर्बाद हो गए या उनकी हत्या कर दी गई। यह अंततः पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। कुछ समय इस हीरे ने उनके अधीन गौरव का अनुभव कराया, लेकिन 1849 में अंग्रेज आए और इस बार अंग्रेजों ने न केवल हीरा बल्कि उन्होंने एक राज्य ले लिया, एक बच्चा और एक हीरा भी लेके चले गए। 10 वर्षीय महाराज दिलीप सिंह को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। इसके साथ ही पंजाब पर कब्जा कर लिया गया और कोहिनूर को अंग्रेजों को सौंप दिया गया। हीरा इंग्लैंड पहुंचा और महारानी विक्टोरिया को यह भेंट स्वरूप दे दिया गया। कुछ लोगों ने इसे उपहार कहा, लेकिन यह उपहार नहीं, सच्चाई स्पष्ट थी कि यह लूट थी और बलपूर्वक ली गई एक भयभीत लड़के द्वारा हस्तचरित संधियों में लिपटी हुई। कोहिनूर अब ब्रिटिश क्राउन ज्वेलर्स का हिस्सा है, जिसे सिर्फ रानियां पहनती हैं, राजा नहीं। शायद वो इस अभिशाप का सम्मान करते होंगे, लगता तो कुछ ऐसा ही है। भारत ने इसे वापस मांगा, पाकिस्तान ने भी ट्राई किया, यहाँ तक कि अफगानिस्तान और ईरान ने भी इसे ट्राई किया कि ये उनको मिल जाए। लेकिन 2016 में भारत सरकार ने अपनी मांग फिर से दोहराई। यूके ने जवाब दिया कि यह कानूनी तौर पर लिया गया है, हासिल किया गया है, लेकिन जो कहानी इन्होंने कानूनी बताई है वह हमेशा अन्याय संगत ही रही है। कोहिनूर केवल एक रत्न ही नहीं, इससे भी बढ़कर माना जाता है। यह उपनिवेशक युग का प्रतीक है। यह जब खजाने छीने गए, संस्कृतियों को दबा दिया गया और इतिहास को फिर से लिखा गया। क्या कोहिनूर को वापस लाया जा सकता है, या साम्राज्यों के गलतियों को सुधारने के लिए देर हो चुकी है? कोहिनूर भले ही शाही रोशनी में चमक रहा हो, लेकिन यह अपने साथ छाया लेकर चलता है। साम्राज्य के उदय और पतन की, न्याय में देरी की और इतिहास में अभी भी
सुनवाई का इंतजार कर रहा है। जब तक इसे वापस नहीं किया जाता, यह राशि सत्ता का नहीं बल्कि प्रतिरोध का प्रतीक बना रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इस कहानी को शेयर जरूर करें, और ज्यादा पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सबसे मेन चीज है सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और कमेंट में बताइए, हमें बताइए कमेंट में, क्या कोहिनूर अभी भी वापस आ सकता है या नहीं। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए इंतजार करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।